गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है पोस्टर। आज की क्लास आपको पोस्टर के बारे में। कल मैंने छायाचित्र यानी कि फ़ोटोग्राफ्स के बारे में आपको बताया था कि किस तरह से फ़ोटोग्राफ यानी छायाचित्र से हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। निरक्षर व्यक्तियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है वो। इस तरह का छायाचित्र के माध्यम से हम निरक्षर व्यक्तियों को आराम से अच्छे से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रामाणिक भी होता है चित्र के माध्यम से और विश्वसनीयता आती है। तो आज का टॉपिक है पोस्टर। पोस्टर की उपयोगिता विशाल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग कब होता है? जब हम प्रदर्शनी एग्जीबिशन चलाते हैं किसी मेले में, इसमें पोस्टरों का प्रयोग ज़्यादा होता है। या जैसे कि आपको कोई किसी को संदेश देना हो, कम से कम शब्दों में अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो भी पोस्टर के माध्यम से बता सकते हैं। क्लास में जैसे कोई टीचर क्लास में बच्चे को बताना चाहता है, कुछ भी नॉलेज देना चाहता है और ये कहना और वो सिर्फ चित्रों के माध्यम से मैसेज देना चाहता है तो वो एक पोस्टर बना सकता है। उसके माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो लेकिन यहाँ पर गांव की बात हो रही है, तो पोस्टरों के माध्यम से पूरे गांव में पोस्टर टांग दिए जाते हैं। इनके द्वारा लोगों में क्या होती है? उत्सुकता। ठीक है, उनमें आकर्षण पैदा होता है कि क्या आखिर क्या है इस पोस्टर में, क्या बताया जाएगा। तो उनको उत्सुकता यानी कि उनको मन में कुछ इच्छा होती है ये समझने की, ये जानने की कि आखिर पोस्टर के द्वारा किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जा सकती है। ठीक है, पोस्टरों के माध्यम से हम कोई भी मैसेज पहुंचा सकते हैं गाँव वालों के पास। ठीक है, कोई भी मैसेज हमें देना हो, जैसे कि परिवार कल्याण। गाँव में क्या होता है कि बिल्कुल निरक्षर लोग होते हैं, कोई भी सुविधा नहीं होती है। तो परिवार कल्याण के बारे में और ये बता सकते हैं कि भोजन को हमेशा ढक के रखना चाहिए, खाने बनाने से पहले हाथ धोने चाहिए और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए खेती में, और टीकाकरण। इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स के पोस्टर बनाकर हम उनको बता सकते हैं कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। तो इसके पहले भाग में क्या होता है? पोस्टर के 3 भाग होते हैं। पहले भाग में एक संदेश मैसेज होता है। दूसरे भाग में उसे ये बताया जाता है कि क्यों इसकी ज़रूरत है, क्यों पोस्टर के जो टॉपिक है, जैसे कि अगर परिवार कल्याण है तो इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों आवश्यकता है इसकी। दूसरे में तीसरा जो भाग होता है उसमें ये बताया जाता है कि क्या करना चाहिए जिससे इससे हमें लाभ मिले। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी फैमिली प्लानिंग का पोस्टर यानी परिवार नियोजन का पोस्टर है, उसके पहले भाग फर्स्ट पार्ट में क्या होता है? लिखा होगा छोटा परिवार। ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार। दूसरा वाक्य है सुखी परिवार। ठीक है, और लास्ट में सरल उपाय नसबंदी अथवा पास के स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। इस तरह से पिक्चर भी होती है और ऐसे ऐसे वाक्य लिखे होते हैं। जैसे सबसे पहले छोटा परिवार, दूसरा वाक्य सुखी परिवार, मतलब कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। और उपाय इसका क्या होता है कि नसबंदी। ठीक है, कि नसबंदी कराकर हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, जनसंख्या को रोक सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मैसेज है फॉर एग्ज़ाम्पल पास के स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, यानी कि हॉस्पिटल या जो क्लिनिक्स वगैरह हैं वहाँ पर विज़िट करें, जाएं लोगों को। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? गाइड करते हैं कि किस तरह से, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए ताकि परिवार नियोजन हो सके। ठीक है, पोस्टर बनाते समय एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि पोस्टर पर बस एक नज़र लोग डालते हैं, एक बार देखते हैं और चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो रुक कर पोस्टर पढ़ने वाले, इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास कि वो रुकें और अच्छे से पढ़ें। तो इतने कम शब्द होने चाहिए कि बस पोस्टर देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ, इसमें पोस्टर के माध्यम से व्यक्ति क्या कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो पोस्टर का आकार, अब साइज़ के बारे में बात करें तो ये 20 बाय 30 का होता है, मतलब 20x30 इंचेस से कम नहीं होना चाहिए। उससे अधिक हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका उद्देश्य, इसका पोस्टर का क्या
ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य क्या होता है कि लोगों का ध्यान आकर्षित करना, यानी कि लोगों को अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं लोग? इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स, जो पोस्टर मतलब कलरफुल चार्ट्स का प्रयोग तो करें, लेकिन बहुत ज़्यादा भड़कीले इसमें प्रयोग कलर ना यूज़ करें। ठीक है, मतलब बहुत चटक मटक जैसे लाल और नारंगी इस तरह के कलर ना यूज़ करके हल्के कलर यूज़ करने चाहिए। ठीक है, ऐसे कलर यूज़ हो जिससे एक दूसरे को, ताकि जो लोगों की नज़र पड़े उसमें तो उनको समझ में आए कि वर्ड क्या लिखा गया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अगर भड़कीले कलर होंगे लाल पीला इस तरह का, तो लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा, अच्छे से समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से पोस्टर बनाना चाहिए कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो। रंगों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। तो ये थे आपका पोस्टर। कल का टॉपिक है फ्लैश कार्ड। तो अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। थैंक यू।